आज की वीडियो में हम देखेंगे सी में इनमरेशंस क्या होते हैं, या इसको हम शॉर्ट में इनम भी बोल सकते हैं। तो इनम के बारे में ही हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनम का जो है वो यूज क्या होता है, ये भी एक तरह से क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही होता है। जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर देखा था, जिस तरह से हमने यूनियन देखा था, उसी तरह से इनम भी क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही होता है। लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, वो सब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, तो इनम का जो यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ कांस्टेंट्स का हम नाम दे सकते हैं। मतलब इंटीग्रल कांस्टेंट्स का नाम देने के लिए किसका यूज होता है, इनम का यूज होता है। अब इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा है कि सपोज 1 का मतलब जो होता है वो क्या होता है, ट्रू होता है। क्या होता है, ट्रू होता है। इसी तरह से 0 का जो मतलब होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। ओके, लेकिन ट्रू और फॉल्स ऐसे कोई कीवर्ड्स तो डिफाइन है नहीं सी में, ठीक है। इसी तरह से और भी क्या होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जिनमें हमें नंबर ही यूज करने पड़ते हैं। क्या यूज करने पड़ते हैं, नंबर्स ही यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने क्या लिया है, 50 लिया है, ठीक है। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम हम क्या ले, 50, इस 50 नंबर का यूज करें। इसके बजाय अगर हम उस 50 को ही एक नाम दे दें, मैक्स, क्या नाम दे दें, मैक्स दे दें, ठीक है। और भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम उसमें x की वैल्यू चाहते हैं 0 हो, मतलब हम 0 0 0 को हम हमारे इनिशियल पॉइंट्स देना चाहते हैं, ठीक है। मतलब 0 0 0 ना लेके उनका नाम हम क्या दे दें, x y z दे दें। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहां पे हम कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट्स का इस तरह से यूज करने की बजाय हम सोचें कि नहीं, हम क्या करें, उनका कोई नाम दे दें ताकि प्रोग्राम में रीड करने में क्या हो, ईजी हो। मतलब जहां पे लिखा हुआ है मैक्स, मतलब हम समझ जाएं कि क्या है वो 50 है, ठीक है। जहां पे लिखा हुआ है एक्स, इसका मतलब हम समझ जाएं कि क्या है, 0 है। मतलब फॉर एग्जांपल जहां पे लिखा हुआ है ट्रू, इसका मतलब 1, ठीक है। मतलब फिर इंटरनली उसको ट्रू जहां पे लिखा हुआ है उसको 1 की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अगर फॉल्स लिखा हुआ है तो उसको 0 की तरह ही क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। तो सिंपल क्या है कि ये एक वे है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स का नाम दे सकते हैं। इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स, ओनली इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स का हम क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ये यूज हुआ इसका। दूसरा क्या है कि देखो, हमने स्ट्रक्चर डेटा टाइप बनाया था, हमने यूनियन डेटा टाइप भी देखा था, जिसमें हम चाहे तो जो भी वैल्यूज हम चाहे असाइन कर सकते हैं। लाइक स्टूड डॉट नेम इज इक्वल्स टू जो हमें देना है दे दिया, ठीक है। स्टूड डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू जो देना है दे दिया। स्टूड डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू जो देना है दे दिया, ठीक है। लेकिन हम इनम की हेल्प से एक ऐसा डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वैल्यूज जो हैं वो क्या होती हैं, प्री डिफाइंड होती हैं। मतलब जिनकी वैल्यूज उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने एक डेटा टाइप क्रिएट किया है बुलियन नाम का। किस टाइप का डेटा टाइप क्रिएट किया है, बुलियन नाम का डेटा टाइप हमने क्रिएट किया है इनम कीवर्ड की हेल्प से। ओके, कैसे क्रिएट करेंगे वो भी हम देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा है फॉल्स और फिर हमने कॉमा लगा के क्या लिखा है, ट्रू लिखा है, ओके। इसके बाद में हमने क्या किया है, इस बुलियन टाइप का, या यहीं पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है v नाम से। जैसे हम स्ट्रक्चर में करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका एक वेरिएबल, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उसके बाद में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ हमने यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे हमने एक इनम, यहाँ पे बुल नाम का इनम क्या किया है, हमने क्रिएट किया है, और v नाम का उसका डेटा टाइप क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। तो अब जैसे स्ट्रक्चर में मेमोरी एलोकेट होती थी वैसे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल्स नहीं लिए हैं। यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या है कि v एक ऐसा डेटा टाइप, हमने v एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू या तो फॉल्स हो सकती है या क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है। आप चाहो तो कुछ इस तरह से भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, इनम बुल, जैसे हम स्ट्रक्चर में करते हैं स्ट्रक्चर का टैग, और फिर जो भी वेरिएबल का नाम देना है वो दे देते। तो सपोज मैंने यहाँ पे b नाम का क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप क्या है, बुल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू या तो फॉल्स हो सकती है या क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है। इसके अलावा कोई और वैल्यू b की नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, डेटा टाइप ऐसा क्रिएट किया है जिसकी कुछ प्री डिफाइंड, मतलब जिसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। जबकि स्ट्रक्चर और यूनियन में ऐसा नहीं है, जो वैल्यूज हम देना चाहें वो हम दे सकते हैं। कोई हम इंटीजर भी डिक्लेयर कर रहा है x नाम से, तो उसकी भी हम जो वैल्यूज देना चाहें वो हम दे सकते हैं। तो दो यूजेस हमने इनम के देख लिए। एक तो हमने क्या देखा कि हम क्या कर सकते हैं,
कॉन्स्टेंट्स का, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स का हम क्या देख कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो यूज है वो ये है कि हम एक ऐसा डेटा टाइप है, हम एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिसकी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज हों। ओके, इसके बाद में अब देखो यहाँ पे हमने जैसे ही लिखा है फॉल्स ट्रू, तो इसका मतलब इंटरनली क्या होगा, मैंने तो अभी बोला था कि हम क्या कर सकते हैं, उनका इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे फॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉल्स की वैल्यू, फॉल्स को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 0 असाइन हो जाएगी, ठीक है। और ट्रू को क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखो ये चीज इंटरनली अपने आप होती है, जो आप यहाँ पे पहला नाम देते हो, पहले कांस्टेंट का नाम देते हो, उसकी वैल्यू 0 असाइन हो जाती है, और जो आप दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू दे रहे हो उसको 1 की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ थर्ड लिख दिया कॉमा लगा के, तो उसको क्या असाइन हो जाएगा, 2 असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है इनम ABC, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे सॉरी सेमी कॉलन नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने लिखा है x इज इक्वल्स टू 1, कॉमा y, कॉमा z। अब पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो आप पहला कांस्टेंट दे रहे हो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जो दूसरा दे रहे हो उसकी वैल्यू 1, जो थर्ड दे रहे हो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब इस तरह से इंक्रीमेंट होती जाएगी। लेकिन आप ये वैल्यूज नहीं देना चाहते हो, आप कुछ और वैल्यूज असाइन करना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपने क्या किया है, x इज इक्वल्स टू 1 किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, x को 1 की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर यहाँ पे आपने लिखा है y, तो अब क्या होगा, जो आपने पहली वैल्यू दी है ना, उसी में इंक्रीमेंट करके y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रीट y की वैल्यू असाइन की जाएगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, इसी तरह से आपने फिर दिया है z दिया है, तो अब z की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 3 हो जाने वाली है, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं, अगर आप वैल्यूज दे रहे हो तो जो वैल्यू आप दे रहे हो वो असाइन होंगी। आप यहाँ पे दे रहे हो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 5, z इज इक्वल्स टू 6, तो वही वैल्यूज असाइन होगी। आप नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, तो 0 से, जैसे अरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, उसी तरह से इनको 0, इसको 0, इसको 1 एंड इसको 2। आपने कोई भी एक वैल्यू अगर दी है तो बाद की वैल्यूज को उस पहले वाली वैल्यूज में क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीमेंट करके असाइन किया जाएगा। और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। अब आपको वेरीफाई करना है तो आप सिंपली कुछ भी मत करो, इसका भले आप कोई डेटा टाइप डिक्लेयर मत करो, और सीधे प्रिंटफ स्टेटमेंट में %d यूज करना है। क्यों %d यूज करना है, आप x, y और z की वैल्यूज प्रिंट करना चाह रहे हो, x, y और z को इंटीग्रल वैल्यू ही, ये चीज फिक्स है कि आप जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स दे रहे हो उनको इंटीग्रल वैल्यू के अलावा हम कुछ असाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो इंटीजर्स है, मतलब हम %d की हेल्प से इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो आप %d लिखो और x, y और z को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आप भले कोई डेटा टाइप डिक्लेयर मत करो, x, y, z को आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है ना। इसके बाद में अब देखो यहाँ पे हमने क्या दिया, इनम वीक दिया है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, संडे लिखा है, तो संडे को अपने आप ही वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, 0 असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे संडे 0, फिर मंडे लिखा है तो मंडे को क्या असाइन हो जाएगी, वैल्यू 2 असाइन हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जहां पर भी प्रोग्राम में सन SUN मिलेगा उसको 0 की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, इसके बाद में मंडे को किस तरह से, 1 की तरह, ट्यूसडे को 2, और फिर वेडनेसडे को किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, 0, 1, 2, 3 की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरह से आपने इनके नाम दे दिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रोग्राम भी बनाते हैं स्विच केस की हेल्प से कि हम यूजर से क्या पूछते हैं, डे नंबर पूछते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डे का नेम प्रिंट करते हैं। हम करते क्या है उस केस में, डे नंबर हमने यूजर से पूछा, डी के अंदर स्टोर किया। फिर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, केस 1, अगर केस 1 है तो क्या हो जाना चाहिए, संडे प्रिंट होना चाहिए या मंडे प्रिंट होना चाहिए। केस 2 है तो ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए। केस 3 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, वेडनेसडे प्रिंट होना चाहिए। अब इसी चीज को अगर हम क्या करना चाहें, इसकी हेल्प से अचीव करना चाहें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो मैं एकदम लास्ट में बताऊंगी। पहले हम कुछ और भी चीजें देखते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या किया है, x इज इक्वल्स टू क्या लिया है, 1 लिया है। सपोज मैं इस चीज को यहां से हटा देती हूँ और यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया है, x इज इक्वल्स टू 5 लिख दिया, ठीक है। y मैंने एज इट इज लिखा, फिर मैंने लिखा है z लिखा है, z इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया 20, और यहाँ पे सपोज कुछ भी और w दे दिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या होंगी, तो देखो x इज इक्वल्स टू 5 जैसा कि हमने बोला है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ओके,
अब मैं जहाँ पे बोल रही हूँ उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। इसका मतलब ये समझना कि हम क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ एक्स मिले प्रोग्राम को उसको 5 की तरह ट्रीट किया जाए। ओके, इसके बाद में हमने लिखा है वाई, वाई की हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो अब आप ध्यान रखना कि जो आपने प्रीवियस वैल्यू दी थी ना उसी में इंक्रीमेंट किया जाएगा। आपने प्रीवियस वैल्यू दी थी 5 दी थी, तो अब y को क्या किया जाएगा, 6 की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब y को 6 वैल्यू असाइन हो गई एक तरह से। फिर हमने लिखा है z इज इक्वल्स टू 20, तो ठीक है z इज इक्वल्स टू 20। अब हमने w की कोई वैल्यू नहीं दी है, तो उस केस में w की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू प्लस 1 दैट इज 21 हो जाएगी। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। आप चाहो सारी वैल्यूज आप यहीं पे देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि सपोज आपने इस चीज को किसके अंदर लिखा है, मेन के अंदर लिखा है। ओके, कहाँ लिखा है, मेन के अंदर है। इसका मतलब ये जो x y z w इनका स्कोप मेन के अंदर है, आप तभी तो यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। अब आप क्या कर दो, एक और इनम यहीं पे आप क्या कर दो, इसी के जस्ट बाद एक और इनम दो, कुछ भी आपने उसका नाम दे दिया x y z या p q r दे दिया, उसके अंदर आप x y z और w का यूज अगर आप करते हो तो एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि x y z और w का स्कोप इस मेन के अंदर तक है, मेन के अंदर है, मतलब वो अवेलेबल ऑलरेडी है। अब अगर आप फिर से यहाँ पे x या y या z या w कुछ भी यूज करते हो तो उस केस में आप सिंपली x y से लिख के देखो, तो उस केस में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स दिए हैं, कुल मिला के आप कर क्या रहे हो, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसी तरह से कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर कर रहे हो, साथ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं है। तो फिर से आप यहाँ पे रीड डिक्लेयर यहाँ पे x और y को नहीं कर सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजें हो गई। दूसरी चीज ये है कि हमने अब क्या देखा कि हम कुल मिला के क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स ही तो क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स ही तो डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये चीज तो हम प्री प्रोसेसर की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैक्रोस की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। तो उसका रीजन ये है कि देखो हम मैक्रोस की हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं, हैश डिफाइन ट्रू 1, हैश डिफाइन फॉल्स 0, ये हम मैक्रोस नेक्स्ट प्री प्रोसेसर हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो हम ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको एक एक वैल्यू खुद असाइन करनी पड़ रही है। इसी के बदले आपने सीधे से लिख दिया इनम, और फिर यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, बुल लिख दिया, और यहाँ पे आपने लिख दिया, पहले लिखा फॉल्स, क्योंकि फॉल्स की वैल्यू आप 0 चाहते हो और ट्रू की वैल्यू क्या चाहते हो, 1 चाहते हो, इतना सा लिख दिया। तो अपने आप ही क्या होगा, आपको फॉल्स 0 ट्रू 1 देना नहीं पड़ा, अपने आप ही आपने क्या किया, फॉल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और ट्रू की वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस आपने एक ऐसा डेटा टाइप भी क्रिएट किया है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, बी नाम का, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, हम एक ऐसा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं जिसकी वैल्यू या तो फॉल्स हो या तो 1 हो, वो भी अभी हम अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये है कि देखो अगर हम हैश डिफाइन की हेल्प से कोई कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो स्कोप है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होगा, जितने भी फंक्शन से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, स्विच केस की हेल्प से करते हैं, केस 1 तो मंडे, केस 2 तो ट्यूसडे, ऐसा कुछ प्रिंट हो, ठीक है। यही चीज हम इनम की हेल्प से किस तरह से अचीव कर सकते हैं वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो इनम वीक, अब हम क्या चाहते हैं कि मंडे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, देन ट्यूसडे की 2, इस तरह से होनी चाहिए, मतलब हम मंडे से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सीधे MON लिख देती हूँ तो मंडे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, MON इज इक्वल्स टू 1, मतलब मंडे मतलब 1, फिर मैंने लिखा TUE, तो अपने आप ट्यूसडे को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, TUE को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, 2 की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख दूँ WED, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ THU, फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ FRI, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ SAT, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ SUN। तो इसका मतलब अब होगा क्या कि मंडे की वैल्यू 1, ट्यूसडे की 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो गए हमारे टोटल 7 डेज, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ यूजर से मैं एक नंबर पूछूं, तो उसके लिए हम एक इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है D नाम से, यूजर से हम उसकी वैल्यू पूछना चाहते हैं, तो scanf%d, और यहाँ पे मैंने लिख दिया m%d लिखा है क्योंकि मैं D के एड्रेस पे स्टोर करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्विच, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे D, क्योंकि D के अकॉर्डिंग ही स्विचिंग होनी चाहिए।
नॉर्मली हम लिखते हैं केस 1। अब मैं केस 1 की जगह पे सीधे MON भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि आपने देखा होगा कि हम स्विच केस के साथ में कोई वेरिएबल बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, हम ओनली क्या यूज कर सकते हैं, नंबर से यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने MON लिखा है, तो यू मत समझना कि MON क्या है, एक वेरिएबल है। नहीं, MON एक वेरिएबल नहीं है। अगर वो एक वेरिएबल होता, आप int MON इज इक्वल टू 1 लिखो, ठीक है, वो एक वेरिएबल बन गया, फिर आप MON यहाँ पे यूज करो तो आप यूज नहीं कर सकोगे, ओके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि MON एक कांस्टेंट है जिसको 1 की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ पे अपने आप भी क्या हो जाएगा, केस 1 की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो printf, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दो मंडे। क्या प्रिंट कर दोगे, मंडे, डे इज मंडे। इसके बाद में यहाँ पे ब्रेक लगाओ। क्यों लगाओगे ब्रेक, आपको पता ही है। फिर आप लिखो केस TUE, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, TUE, तो यहाँ पे लिखो TUE जिसको 2 की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर आप printf स्टेटमेंट में क्या लिख दो, printf स्टेटमेंट में आप लिख दो ट्यूसडे। इसी तरह से अगर अब आपकी प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी तो आप बाकी सारे भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। संडे तक डिफॉल्ट में क्या लिख सकते हो, इनवैलिड डे लिख सकते हो, ओके। तो इसी तरह से आप सारे संडे तक लिख के और फिर डिफॉल्ट में आप क्या लिख दीजिए, इनवैलिड डे लिख दीजिए, ओके। printf इनवैलिड डे आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ कि हम किस तरह से केस 1 2 3 ना लिख के इन कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज का यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज, सपोज मैंने इसी इनम का क्या करना है, डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है। डेटा टाइप तो ये ऑलरेडी है, अब मुझे इस टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है W करके, ओके। अब W की जो वैल्यू है, W की वैल्यू जो है आइदर मंडे हो सकती है या ट्यूसडे हो सकती है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं असाइन कर सकते हो, वेरीफाई करके देख सकते हो। आप यहाँ पे लिखो W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख दो, W इज इक्वल्स टू क्या लिख दो, MON। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। अब आप ये मत सोचना कि MON क्या है, MON क्या है, एक कांस्टेंट है। MON सिंपली क्या है, एक कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो W के अंदर हमने लिखा MON, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम आगे जो है डिसीजन मेकिंग में भी यूज कर सकते हैं। इफ W इज इक्वल्स टू दिस, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, एम्प्लॉय नाम का क्या करना है, एक स्ट्रक्चर या कुछ बनाना है, ठीक है ना। किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, सपोज मैंने ये इनम लिखा, ठीक है। इसके बाद मुझे सपोज स्टूडेंट्स का करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रक्चर और फिर मैंने लिखा है स्टूड। क्या लिखा है मैंने, स्टूड लिखा है। यहाँ पे उसका सिंपली रोल नंबर, और मैं चाहती हूँ कि वो कौन कौन से डेज पर जो है प्रैक्टिकल करने लैब में आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, ऑब्वियसली इनमें से ही कोई सा डे हम चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पे इस तरह से कुछ यूज कर सकती हूँ, इनम, और यहाँ पे मैंने लिखा वीक, और यहाँ पे W या जो भी आपको देना है वो हम दे सकते हैं। तो अब इस W की जो वैल्यू है वो इनमें से ही कुछ हो सकती है। अब इसके बाद सपोज मुझे क्या करना है, इसका कोई डेटा टाइप क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से कर सकती हूँ, स्ट्रक्ट, स्टोर्ड, और जो भी मुझे वेरिएबल का नाम देना है वो एज दे दिया, और ऑन द स्पॉट इसको मैंने क्या कर दिया है, इनिशियलाइज भी कर देना है। तो सपोज मैंने उसको इस तरह से इनिशियलाइज कर दिया, ओके। तो अब देखो इसको मेमोरी कितनी अलोकेट होगी, 4 बाइट्स तो किसके लिए होंगी, रोल नंबर के लिए अलोकेट होंगी, और इस इनम के लिए कितनी मेमोरी अलोकेट होगी, तो 4 बाइट्स ही होगी। क्यों 4 बाइट्स ही होगी, क्योंकि इनम की जो वैल्यू है, इस W की जो वैल्यू है वो इनमें से ही कोई एक हो सकती है। अब इनमें से कोई एक, इसका मतलब ये कोई स्ट्रिंग्स नहीं है, ये क्या है, इनको इंटीजर की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है ना। तो इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स, इसका मतलब इसको भी कितनी बाइट्स मिलेंगी, 4 बाइट्स से मिलेंगी। आप वेरीफाई करके देख सकते हो, साइज ऑफ W प्रिंट करवा के देख सकते हो, ठीक है ना। तो 4 बाइट्स इसके लिए मिलेंगी, और 4 बाइट्स किसके लिए मिलने वाली हैं, इस W के लिए, और ऑन द स्पॉट इसकी वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पे आपने भले ही TUE लिखा है लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप चाहो तो आगे डिसीजन मेकिंग में भी कुछ इसको यूज कर सकते हो। इफ एस, मतलब ये एस है हमारा, डॉट W इज इक्वल टू TUE, फिर आपको जो भी करना है, आपको जिस भी तरह से एक्शन लेना है, जो भी आपको कैलकुलेशन या जो कुछ भी करनी है वो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। बस कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस तरह से कोई डेटा टाइप आपने ये क्रिएट किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इनके अलावा कोई
और वैल्यू नहीं हो सकती है। आप असाइन करके देखना, कुछ भी DAY या कुछ भी असाइन करके देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी।